में कोई गुनाह गुस्ताखी गलती होती हो, मैं मेरे मालिक आप माफ़ी अता फरमा देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। तकलीफ इतनी शदीद कि अल्लामान अल हफीज़, हमें नहीं पता कि रिश्तों पर यकीन के हवाले से आज का प्रोग्राम है या फिर मंशियात और मंशियात के नतीजे में खून के सफ़ेद हो जाने के हवाले से आज का प्रोग्राम है। कंक्लूजन मैं नहीं दे पाऊंगा, कंक्लूजन आपने खुद ड्रॉ करना है। सगा चाचा है, फजर की नमाज हो चुकी है, तकरीबन 5 बजे का वक्त है। ये दीवार, इससे पहले वो इस दीवार के पास आता है, देखता है ये बड़े भाई का घर है। किसकी जान लेने आया है? यहां पर उसकी अपनी बेटी भी पल रही है। दरवाजे को देखता है, कोई है तो नहीं, वेड़ा वेला है, सेन में कोई सो तो नहीं रहा। जब देखता है कि कोई नहीं है तो इस दीवार फलांग के अंदर आता है। चचा साहब मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। सीसीटीवी फुटेजेस दाएं बाएं से अवेलेबल हो जाती हैं। 2 एयर कूलर घर में चल रहे हैं और हर शख्स जो है ज़ाहिर फजर के बाद अपने आराम की जानिब बढ़ चुका हुआ है। बच्ची जिसकी जान ली गई है वो आलिमा फाजिला है, हाफिजा है और इस इलाके की नेक नाम तरीन बच्चियों में शुमार की जाती है। देखता है, संभलता है, यहां से ये ताक हटाता है, दरवाजा खोलता है, अंदर बढ़ता है, देखता है घर तो ज़ाहिर देखा भाला है ना। 12 साल बाद वो इस घर के दरवाजे खोल रहा है जहां उसकी अपनी बेटी पल रही थी। अंदर दाखिल होता है तो आता है, यहां पर घर के लड़के सो रहे हैं। 4 लोग इस कमरे में सो रहे हैं। वो दबे पांव के साथ खामोशी से आगे बढ़ जाता है। यानी अगर वो किसी मर्द की जान लेने आया था तो वो यहां ले सकता था। तमाम लोग सो रहे हैं, बताते हैं इतना बड़ा छुरा साथ है, मूव ऑन करता है। ये एयर कूलर जो है, ये वाला, ये सगी भतीजी इस कमरे में सो रही है। ये एयर कूलर दरवाजे में लगा हुआ है। तसल्ली के साथ वो इस कमरे में बढ़े, यहां से आगे आए और यहां पर ये बिस्तर बना हुआ है जहां पर भतीजी सोती है। ये बड़ा भाई साहब है जिन साहब ने अपने भाइयों को बाप की तौर पर पाला था। नहीं पता था कि छोटा भाई जो मुबैना तौर पर अपनी बीवी का कातिल भी है और उस वक्त वो निकल गया, किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। औलाद छोड़ गई, खानदान छोड़ गया, अपनी बच्ची उसकी छोटे से घर में पल रही है। यहां पर आता है, अपनी भतीजी के मुंह पर हाथ रखता है और उसका गला। एयर कूलर के शोर की वजह से 2 एयर कूलर्स हैं। एक इस कमरे में चल रहा है सामने बिल्कुल दरवाजे में, एक बाहर चल रहा है। फैमिली आगाह नहीं उसकी, मल्टीपल टाइम बच्ची को स्टैब करता है। साथ इस बच्ची का भतीजा सो रहा है, यानी एक्चुअली दादा आया है। दादा ही है ना, दादा फुफ्फी नु मार रहे हैं और वो फुफ्फो अपने भतीजे को बचाने के लिए उसके ऊपर होती है, उसके पास जाती है, उसके कमर में स्टैब करता है। इवेंचुअली बच्ची थोड़ी ताकत में थी, वो मारती है टांग, कूलर उल्टता है, वो गिरता है। कातिल यहाँ ढेर होता है, मरता तो नहीं, खैर गिरता है। बच्ची भागती है, गला पकड़ के इस कमरे में आती है जहां से वो गुजर के आया है। यहां से अपने भाई को आवाज देती है, उमर। यहां से भागता है, दौड़ता है, उस कमरे की जानिब जाते हैं। ये तमाम लोग भागते हैं और इस वक्त हालात ये हैं कि बच्ची का गला कटा होता है, उसके हाथ कटे होते हैं, उसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर स्टैब किया होता है और घर के मर्द जो हैं उनमें से भी अक्सर अपने हाथ छलवाए, कटवाए, मुछवाए फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाचा साहब आए। चाचा साहब यहां पर जालिम बन के आए हैं। अब इस फैमिली के लिए बड़ी अजियत की बात यह है कि इनको वो हादसा शायद भूल जाए, इनको ये समझ नहीं आ रही कि चाचे ने ये किया क्यों है। वो होता है ना कि एक दर्द, एक तकलीफ की वजह समझ आ जाए तो आधी दर्द शायद अंडरस्टैंड हो जाती है कि नहीं यार, इनू ए पीड़ सी, तेनू ए पी पई सी, इनू ए तकलीफ सी, तां कीता है, ताइंदा तू ए नहीं करना। इनको ये भी समझ नहीं आ रही। फैमिली से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं।
बाजी ये जिस वक्त हादसा हुआ है फजर के बाद 5-5:30 बजे करीब, आप घर पे मौजूद थी? जी हम घर पे मौजूद थे, सोए हुए थे अपने कमरे आप में। किस कमरे में थी, इधर वाले में? जी अपने कमरे में बच्चों को लेके हस्बैंड के साथ हम अपने रूम में थे। हाँ। और बच्ची अपने रूम में थी। तो ये सबसे पहला जो कमरा क्रॉस किया है इसने, चचा ने, जी वो आप लोगों का आता है? जी उधर से, यानी एक कूलर आपके कमरे में खिड़की के रास्ते लगा हुआ है? जी हमारा दरवाजा बंद था ना, पता ही वो नहीं चला। उधर से बाएं जानिब आपका दरवाजा था, वो क्रॉस करके इस कमरे में आया। यहाँ पर 4 लोग सो रहे थे। जी इधर से पैरों गुजर पर के चारपाई गए। बिछी हुई थी? नहीं चारपाई नहीं थी। ठीक है, इसी तरफ सोए हुए थे 4 लोग। जी इधर ही सोए 3 हुए लोग थे। बेड पे, एक सोफे पे। जी यहाँ से वो गुजर के गया है जी और इस पिछले कमरे में जाके उसने इस बच्ची को कत्ल किया। जी क्या दुश्मनी थी, क्यों कत्ल किया? कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था चाचू के साथ। कोई बच्ची ने कोई उसको बुरा भला कभी कहा हो? कभी नहीं, बल्कि कभी उनकी बेटी अगर गुस्से में कोई बात करती भी थी ना कि अब्बू जो ने आपके पास पाल हाँ रही जी, थी? अब्बू ने ऐसे कर दिया, तो वो कहती थी नहीं वो तुम्हारा बाप है, ऐसे नहीं कहते। वो बल्कि उससे झगड़ा करती थी, कहती थी ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारा अब्बू है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, वो तो सबकी इज्जत करती, सबसे प्यार करती थी। घर में जो भी आता सबकी इज्जत करनी। अगर चाचू नहीं आ रहे हैं ना तो फ़ोन कर करके बुलाना सबको, चाचू जी आ जाएं, आप इतने दिनों से नहीं आए हैं। सबकी इतनी इज्जत करती थी। सब चाचू का घर में आना जाना था? नहीं, काफ़ी अरसे से नहीं था। बच्ची चाचू से राब्ते में थी? नहीं, काफ़ी अरसे से नहीं था राब्ता ना। वो बस यहाँ बता रही ना, फोन करके कहती थी वो चाचू दूसरे आ चाचू लोग जो है ना, दूसरे यानी कि- चाचू हाँ जी, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे इतना प्यार, सबका ख्याल रखना, हाँ। कि कोई झगड़ा नहीं था हमारा चाचू के साथ। हम्म। हमें तो ये इसका वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कभी ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ। एकदम से हमारे पे कितने साल हो गए आपकी शादी को? ये शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में इस कातिल चाचू को कभी आपने घर में देखा है? एक आध बार जब मेरे ससुर की डेथ हुई है ना, तब आए हैं बस एक दिन के लिए, बस तभी देखा उनको, उसके अलावा नहीं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ी बहन है? जी तो बाजी ये चचा जिसने आपकी बहन को कत्ल किया, इसको बचपन से तो आपने देखा ही होगा। जी किस किस्म का आदमी था? बस कभी हम लोगों ने, अब्बू ने अलग ही रखा हमें, कभी मतलब इस तरह का इतना आना जाना नहीं था कभी, मतलब इतना उनके साथ इतना ज़्यादा बोल नहीं था। लेकिन चाचू थे, फिर भी कोई मौका ना आना जाना, लेकिन काफ़ी अरसे से वो नहीं आ रहे थे हमारे घर। अभी मुझे पता चला कि इस चाचू ने, आपके भाइयों ने बताया कि अपनी बीवी को कत्ल किया था। जी क्या ये सच्ची बात है? उनकी बीवी यहाँ पर सिस्कियाँ लेकर हम कहाँ सब इधर इसी घर में रही इस है, कमरे में? इसी घर में रही है, सिस्कियाँ लेती रही। फिर मैं गई उनके पास चाचू के अब्बू के साथ। मैंने कहा चाचू आप उनको माफ कर दे, इतनी उसकी हालत खराब है। आप क्या उसको कसूर देख क्या था? पता नहीं, खुदा जानता उनका आपस में क्या मसला था, लेकिन उन्होंने घर से उसे बेचारी को भी निकाल दिया। हाँ। फिर वो फौत हो गई, मतलब कत्ल हो गया उनका। फिर हम लोगों ने उनका मतलब, कत्ल कैसे हुआ था ये? वो तशद्दुद करता था उस पर, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। अपनी बच्ची पर भी बहुत तशद्दुद करता था, हद से ज़्यादा तशद्दुद करता था। वहाँ के मालिक, मकान, किराएदार सब हमें बताते थे कि मतलब वो बहुत तशद्दुद करता है अपनी बीवी पर। कोई कार्रवाई आपके वालिद ने की, कोई आप लोगों ने की, कोई इसके बच्चों ने की? ज़ाहिर है अगर एक कातिल सांड की तरह खुला माशरे में फिरता रहेगा, यही था कि कल अगर इसको इसके मंतकी अंजाम तक कानूनी रास्ते से पहुंचाया होता तो आज आपकी बहन कत्ल ना होती। बस यही सब लोगों ने कहा आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा कि मतलब उससे बीवी बच्चे मारने जुदा के हो बाद गए, भी समझ जाएगा। बच्चों से जुदा होगा तो समझ। सारे खानदानों ने समझाया था, कहता ठीक है ठीक है। फिर बच्चों को भी, बच्चों पर तशद्दुद करना। मेरे अब्बू कहता पागल है, दिमाग के अंदर खराब है, अच्छा नहीं दिमाग। बच्चे लेके घर आ गए, 12 साल तो उसे उन्होंने बच्ची रखी कर। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ से ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। बच्ची घर नहीं सी तो क्यों आया? नहीं
बच्ची इस्लामाबाद की कर दी? मेरे पास थी कुछ दिन, मेरा ऑपरेट हुआ था तो कहती मैं आप ही के पास चली जाती हूँ। कुछ दिन मेरी बच्ची के एग्ज़ाम हो रहे थे तो कहती है कि मतलब बच्चे हमारी जो भांजी उसके एग्ज़ाम हो रहे ना, फिर वापस हम लोगों ने कभी अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि वो हमारे चाचू की बेटी, यही कहती थी हम 4 बहनें हैं। कभी हम लोगों ने उसमें फ़र्क ही नहीं किया, ना कभी आज तक ये सोचा जिंदगी में कि मतलब वो बेचारी तो पहले इस अजियत के शिकार थी अपने बाप की वजह से, माँ गवाई, बाप नहीं है साथ, भाई नहीं है, अब बाप कातिल भी है। हम लोगों ने अभी तक आज तक कभी अभी तक नहीं उससे बात की कि तेरे बाप ने ऐसा कर दिया। बस उसे पता है मेरे बाप ने ऐसा किया, अब हम उसे क्या कहें। वो बेचारी तो पहले ही बेगुनाह, वो तो हमारे पास ही थी। उसने तो मतलब उसे तो पता भी नहीं कि मेरा कभी ख्वाब भी नहीं सोचेगा मेरा बाप इस तरह कर सकेगा या इस तरह होगा मेरे साथ कभी। भाजी आप कहाँ पे होती हैं? मैं मंडी बहावल जी, मंडी बहावल जी। मंडी बहावल में। तो ये जो बात सारी बता रहे हैं क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। चाचा क्यों जान ले गया? चाची को ऐसा क्या अनाथ थी, क्या वैर था? इसी बात का तो हम सवाल करते हैं, हमारा कोई कसूर हमें बता। चाचा यहाँ आया इसी बच्ची को कत्ल करने था? क्योंकि जहाँ पर मर्द घर के 4 सो रहे हैं वो इनके पास से गुजर के गया है। ये खातून अपने बच्चों के साथ ही साथ वाले कमरे में है, वो इनके दरवाजे के सामने से गुजर के गया है और वो स्पेसिफिकली उस कमरे में गया है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारा किसी किस्म का आप कहीं से भी पता करवा सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कोई भी हमारा नहीं है। वो बच्ची हाफ़िज़े कुरान थी, वो पर्दे में बैठ जाती थी और पर्दे में ही आती थी। उसने बहुत सारी औरतों को हिफ्ज़ करवाया है, तालीम दी है, वो दर्स पढ़ाती थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे मोहल्ले में हमारा किसी ने चेहरा नहीं देखा होगा, ना किसी को पता है हमारी बच्ची कैसी थी कैसी नहीं थी। उसने बहुत सारे बच्चों के हिफ्ज़ करे, वो तो कुरान की तालीम देती खुद चली गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने बहुत जुल्म किया हमारे साथ और बहुत जुल्म के साथ मेरी बहन को। क्या चाहते हैं, क्या हो तो इंसाफ होगा? हमें इंसाफ चाहिए कि ऐसी मजलूम बेटियों के साथ कुछ ना हो, बेकसूर बेटियों के साथ। हमारे के साथ बहुत जुल्म हमारी बेटी के साथ किया उसने और नाजायज़ किया है। उस बच्ची के ख्वाब परवान चढ़ने से पहले टूट गए और हमारी मासूम बच्ची, यतीम बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था। ये रिश्तों की सफेदी है जो हम तलाश करते हैं खून की सुर्खी में, लेकिन बदकिस्मती से मुहावरतन वो कहा जाता है कि खून दिखने में सुर्ख है लेकिन अमलन सफेद हो चुके हैं। और सोने पर सुहागा जो है वो मंशियात कर रहे हैं। हमें अभी पता चला है कि वो मंशियात का आदी था, आई वॉज एन एडिक्ट। और उससे भी बड़ी बात, एक कत्ल जर गया, पंजाबी कहते ने पहला जर गया दूजा आया क्या आया, दूजा जर गया तो तीजा आया क्या आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। बच्ची जो थी, अब मैं क्या कहूँ, इतनी नेक, उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था। और हमारी बेटी थी, बनी हमारी बेटी थी। मैं उस दिन भी रोया हूँ, फिर रोया हूँ उसको याद करके। बड़ी नेक बच्ची थी, कुरान पढ़ाती थी, कुरान पढ़ती थी। बड़ा जुल्म हुआ उसके साथ, सगे चाचे ने ये किया उसके साथ। तो मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है। हालांकि मैंने कभी ये मीडिया के सामने कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इसके लिए बच्ची की खातिर मैं ये बयान दे रहा हूँ। बहुत जुल्म किया उसके चाचे ने। मेरे मीडिया वालों से और पुलिस वालों से और ये अदारे जो हैं इनसे गुजारिश है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मेरे पास में होता तो उसमें कई मरतबा फांसी का ऑर्डर देता, एक मरतबा नहीं कई मरतबा। क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता मैं कितना परेशान हूँ बच्ची की वजह से। मेरी बेटी थी, मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाया उसने, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ है। फौरी इस पे एक्शन लिया जाए और फौरी फ़ैसला सुनाया जाए। और जो अदालत होती है जो जल्दी फ़ैसला सुनाती है उसके ज़रिए इसका फ़ैसला करवाया जाए। वो समझे मेरी जान थी, मेरे बेटे को पढ़ाती थी। तो वो ऐसे थे जैसे बहन भाई होते हैं। फिर वो उसका पढ़ लिया कुरान पाक। वो अक्सर मेरे घर आती थी। हालांकि मेरे घर क्या, मेरे नाना मेरे माँ बाप के साथ भी उसका बड़ा प्यार था।
रास्ते में मेरे वालिद साहब होते थे ना, मेरे वालिद साहब करतर आते थे प्यार देने से, वो आगे जाके खुद प्यार लेती थी। तो आप समझे कि मेरा एक जख्म पहले था, ये जख्म फिर ताज़ा हो गया, क्योंकि 7 साल पहले मेरी अपनी बेटी फोत हो गई थी, तो मेरा बेटा किसी के पास नहीं। इसके साथ इतना था, मैं कहना करना बेटा आप इसको मारो, कहती मेरा दिल नहीं करता। हाँ, वो भाई बहन बन गए थे। तो ईद से 2 दिन पहले भी मेरे घर आई है, बच्चे लेकर आई है। तो जब मैंने सुना ना, मेरे अपने बस में नहीं है, ये आपको हालात ये कि कुछ नहीं है, पता नहीं मैं घर में कितनी बार रो बैठी हूँ। फज्र हुए चंद ही लम्हे गुजरे हैं और आलिमा फाजिला बच्ची, हाफिजा बच्ची, जो इस पूरे समनाबाद के एक बड़े हिस्से के बच्चों को, खातीन को, जो बड़ी उम्र की बुजुर्ग खातीन है, उनको दीन की तरवीज में अपना किरदार अदा करती है। उसने यूं अपना गला पकड़ा हुआ है, ये यहां पर उसका गला कटा हुआ है, खून बह रहा है, और ऑल ऑफ द सडन जो भाई चंद लम्हे पहले अपनी रफाए हाजत के बाद आके साथ वाले कमरे में लेटा है, उसको आकर आवाज देती है आदिल, और भाई तड़प कर उठता है कि ये बहन को क्या हुआ। और ये वो लम्हा है जब पूरे घर में कोहराम मच जाता है और पता चलता है कि बहन को मल्टीपल शार्प वेपन अटैक्स हुए हैं, बहन का गला काट दिया गया है, बहन के पेट में छुरे मारे गए हैं, उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में उसके बाजुओं पर छुरे मारे गए हैं, और वो बच्ची अपने साथ लेटे हुए अपने भतीजे को, जिसकी बिल्कुल ये मेरे सामने यहाँ चला फिरा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं चाहूंगा वो कैमरे पर लेके आऊं, ज़ाहिर है उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेटती है तो उसके यहाँ पर भी स्टैब किया जाता है, छुरा मारा जाता है, और फिर फैमिली बच्ची को अस्पताल लेकर भागती है, उसको बचाने की कोशिश करती है। 3 दिन तक बच्ची अपनी जान से लड़ती है। आप जानते हैं सब कुछ किसने किया? जो लोग प्रोग्राम को पीछे देखते आ रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा, ये सब कुछ सगे चचा ने किया है। और सगे चचा को कोई जायदाद, कोई लालच, कोई हवस, कोई मामला नहीं है, सिर्फ नशा खा गया। वो नशा खानदानों को खा गया, जिस नशे को, जिसके सामने पूरी रियासती मशीनरी इस तरह घुटने टेक कर बैठी नजर आती है और वो दंदनाता गिरेबान खोले हुए नजर आता है। मेरे साथ आदिल मौजूद है। आदिल, ये दोनों साहिबान जो हैं मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है और बाय प्रोफेशन दे आर कैमरामैन। इनको नहीं पता था, ऑनेस्टली ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मेरे लिए मुख्तलिफ है, बिकॉज हमारे साथ हमारे भाई होते हैं, इनको भी नहीं पता था कि इनको किसी दिन विक्टिम के तौर पर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैमरा के पीछे खड़े हुआ करते हैं, ये बेतहाशा विक्टिम्स को रिकॉर्ड किया करते हैं। आज खुद विक्टिम के तौर पर इन्हें इंसाफ की तलाश में निकलना है। लाइन के लिए हामी नासिर और आदिल भाई, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बड़ी तकलीफ का वक्त है, बहन है और फिर नेक नाम भी है इस आबादी में, बच्चे, खातीन, बुजुर्ग, छोटे बड़े, हम मिले भी, हमने सुना भी, आपने भी बताया। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चचा, नशा एक मामला, आप भी सो रहे हैं, बाकी आपके कजन्स भी हैं घर पे मौजूद हैं, आपका भाई भी मौजूद है, आपका चचा ये दीवार जिसके साथ में बैठा हूं ये फलांग कर आया है और आपकी बहन को क्यों मार रहा है, हालांकि उसी की बेटी को इस घर में आप पाल रहे हैं। ऐसी बात हम तो बिल्कुल ना रात को सोए हैं, अच्छे तरीके से सिस्टर साथ बोलिए, मेरी उससे बात हुई है वॉइस पर, उसने कहा जी मैं खाना बना के ना फ्रिज में आपके लिए रख रही हूँ। तब आप कहाँ थे? ठीक है, मैं बाहर था, ऑफिस से आ रहा था, मुझे उसने फ़ोन किया आप कहाँ रह गए हो, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ रास्ते में। उसने खाना खुना बना के रख दिया, रात को हम बैठे हैं अच्छे भले सोए हैं। ठीक है, हमें तो कुछ ऐसा कोई होता है ना, किसी किस्म का भी कोई इल्म या थ्रेड या कोई ऐसी कोई हमारे में कोई बात या बच्ची में कोई हो तो बंदा उस खौफ से कहता है यार कोई हिफाजी चीज़ या ऐसा कोई निज़ाम, ऐसी दूर तक कोई बात ही नहीं थी।
कोई तो यकीन होता है ना किसी इंसान पे या किसी मोहल्ले कोई या किसी- इख्तलाफ नहीं, किसी कोई किस्म फसाद का नहीं, भी- कोई रोड़ा नहीं, कोई मसला नहीं। किसी किस्म का भी कोई होता है ना, दूर तक वो भी नहीं है। ये चाचा किस हत्ता- चीज का नशा करते थे? हत्ता ये सर मैंने ये हर किस्म का ही मामला होता है इसमें, हर किस्म दूर तक। उससे मुलाकात भी बड़ी देर बाद हुई है। कितने अरसे से आप लोग नहीं मिले थे आपस में? मेरे तकरीबन 12 साल से तो हम उसकी बच्ची को पाल रहे हैं। और वो अपनी बच्ची को 12 साल से 12 नहीं साल मिले? से नहीं मिला, 12 साल से अपनी बच्ची आप को लोगों नहीं को पता मिले। था ये चचा कहाँ पर होते हैं? ये पता था, ये बिल्कुल ये पता था। ये इचरे में रहते थे और रेडी ये लगाता था अपना पायलट स्कूल के पास, शिकवंजी की। अच्छा। वो भी अब सुनने में आया 2 महीने से ये रेडी नहीं लगा रहा था। हत्या करके वो दीवार फलांग के अंदर आ भी जाता ना, यहाँ पर मैं उसे पकड़ लेता जैसे मैंने अंदर पकड़ा है, या कोई भी, बल्कि किसी ने ये भी यकीन नहीं करना था ये हमें मारने के लिए आया। मानना ही किसी ने भी था, बल्कि यहाँ से आया है खिजरा मस्जिद से। हमने फुटेज निकाली है, पहले दरवाजे से देखता है, किनारों से ऐसे करके देखता है, ये कोई बैठा तो नहीं हुआ, कोई बैठा तो नहीं हुआ, किसी ने बैठा तो नहीं हुआ, कोई सोया तो नहीं हुआ बाहर सेन में। ये हाँ जी। वेड़ा वेला है यानी वेल है, वहां से देखता है वो अपना ना दरवाजे से, चीथड़ी। हाँ चीथड़ियों से देखता है, ऐसे देखता है ये कोई है तो नहीं है इधर, कोई बैठा तो नहीं। आता है नहीं देखा, ऐसे देखता है, फलांगता है दीवार, फलांग के अंदर आ जाता है। शॉपर उसके अंदर होता है, हाथ में शॉपर होता है, साल लंबा सा छुरा होता है उसके अंदर, ठीक है। वो सीधा ना हम सोए होते हैं, आपके पास से गुजर के आगे गया? गुजर जाता है सर। वो आला जो इतना तेज था, आप में कितने लोग ये पहले कमरे में सो रहे थे? 4 लोग थे हम। अगले कमरे में आपकी हमशीरा थी? हमशीरा के लिए थी। उसके दरवाजे के आगे लगा हुआ था कूलर, एयर कूलर। एयर कूलर लगा हुआ था, उसकी भी आवाज़ थी। एक बाहर कूलर लगा हुआ था, उसकी भी आवाज़ थी। वो सीधा चला जाता है कमरे के अंदर, कमरे में जाके आला निकालता है, वो सीधे ही मेरी सिस्टर के हाथ रख देता है मुंह पर। वो समझता है कोई भाई है, उससे तो दूर तक सोच नहीं ना कभी ऐसा कोई होगा जिंदगी में मामला। वो हाथ, वो कहती ऐसे करके ना हाथ पीछे करती है, वो आंखें खुलती तो वो आला पकड़ के उसके यहाँ फेंक देता है, इतना जोर से वो तड़प उठती है, उठती है ऐसे करके, क्या वो ऐसे बचाती है, उसके ये हाथों पर सारा लग कोटे भी जाती कटे हैं? हर वो अपने आप को ना बचाने की बड़ी कोशिश करती है, किसी तरीके से मेरी जान बच जाए। वो बेचारी ये उसे फिर पकड़ता है, इधर मारने लग जाता है, छुरियां इधर मारता है। भतीजा साथ आप लोगों को नहीं पता चला? नहीं, किसी को? कूलर की उसने ना पहले मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने कोशिश तो बेचारी ने बड़ी की, मैं ना इसी तरीके से मैं बच जाऊं, मैं अपनी जान को बचा लूँ। हाथ करती रही है, उस इंसान ने उसके हाथ काट दिए सारे, ये उंगले पोटे, ये इधर ये छुरियां लगी। छोटा भतीजा साथ सोया हुआ था, उसने भतीजे को मारने की कोशिश की, उसने भतीजे को पकड़ लिया। वो बेचारी लड़ती रही है। वो जालिम इंसान ने पीछे से छुरी मार दी उसे, इधर जाके छुरी इसके लग गई है, वो सीधे गुर्दे तिकर चली गई है, गुर्दे तिकर गई है। उसने उसे टांग मारी है, कूलर भी टूट गया, वो गिर गया। वो बेचारी बाहर आके ना, एयर कूलर की बात, एयर कूलर टूट गया, वो बाहर आके ना बेचारी ऐसे गर्दन पर हाथ रख के ना, तो मुझे आवाज मारती आदिल, तो मैं एकदम उठ के जाता, तो उस इंसान ने ना आगे छुरा पकड़ा, वो सीधा मेरे पर उससे उस पर वार करता ये है। आपके हाथ पे ये देखिए, पूरी ये कटा हाथ, है, ये सारा ये कटा है, ये कटा है, बल्कि ये देखिए ये कटा है। वो इतना तेज था, वो ऐसा वार करता है दूसरा, मैं पकड़ता हूँ तो मेरी उंगली कट जाती है। ये इस पर टांगे लगे थे सारे, तो मुझे तो 2 दिन बाद पता लगा मेरी कमर पे भी छुरी लगी हुई है यहाँ पर। मुझे तो उस टाइम अपनी बहन की पड़ गई ना, वो बेचारी, होता है ना किसी का कसूर या कुछ कुछ थोड़ी सी भी कोई होता है, कोई रंजिश या तो हम कहते ठीक है, वो भी नहीं थी, किसी के सोच में भी नहीं था। किसी के सोच में छुरी इतनी तेज थी, अल्लाह ना करता वो हम सोए हुए को ऐसे रख के फेरता ना, वो जितने सोए हुए थे ना सबकी इशारा कट जानी थी। ये आपकी बहन जो है, इसने कितने दिन सरवाइव किया इस मामले के बाद? 3 दिन। अभी इसको आपने काबू कैसे किया था फिर? ये तो उससे ना पकड़ लिया मैंने, मैंने गिरा के पकड़ लिया, और उतनी देर जख्मी हो गए, लेकिन मैं जख्मी हो गया। मेरा ये आप घर पे ही थे? मैं भी घर पे। ठीक है, एक सेकंड। मैं तो बिल्कुल जख्मी हो गया था, मैंने उसे दबाया हुआ, सबसे मैंने नीचे दबाया, तो उसे मैं पकड़ के ना, मेरी ना उसके साथ हाथों पाई, और मैं उसे मार रहा हूँ।
उतनी देर ना मेरे कज़न है वो उठ के आ जाते हैं, जिनके साथ मेरी सिस्टर का रिश्ता होना था, वो भी आए हुए थे, यहाँ मुलाजिम है वो आए हुए थे। उन्होंने ना मेरी सिस्टर को पकड़ लिया, उधर से भाई आ जाते हैं बड़े साथ ना, पीछे एक चाचू एक सोए वो भी आ जाते हैं, उनके भी बेटों का ना पाँव का मसला था, वो भी आ जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने जी वो कहाँ रहते हैं? वो भी इधर ये नदीम शाही रोड है वहाँ रहते हैं। इन्होंने देखा तो आगे वो बंदा देखा तो सक्का चाचा। अभी आप लोग को पता नहीं चला था क्या है कौन है? अब सर सुबह 5 बजे का टाइम था, रोशनी पूरी नहीं है। रोशनी उस टाइम फुल टाइम हम ना एक समझे नींद में हर इंसान होता है, ये टाइम ही ऐसा टफ टाइम होता है, नमाज पढ़ के ना बंदा वो सोए। जब उठ के मैंने पकड़ के मैंने उसे लिटाया तो मैं उससे मारा तो आगे वो देखा तो वो सका चाचा। उतनी देर वो मुझे कज़न जो मेरा है ना वो आवाज़ में था, आदिल इसने छुरियाँ मार दी हैं। और मेरी सिस्टर ये लो लुआन सारी हुई होती है, खूनो कौन। अब मैं तो यही पता यहाँ लगी है। जब इधर देखा तो इतना बड़ा छुरा अंदर मांस फटा हुआ है, तो ऐसे उबालते मारते खून बाहर आ रहा है। मैंने उस टाइम भाइयों ने पकड़ लिया, मैंने उस टाइम बाहर आया हूँ, बाहर आके मैंने मोटरसाइकिल निकाली है, मोटरसाइकिल निकाल के मैंने सिस्टर को वो कज़न हम पीछे बढ़ाया, उस सीधा समनाबाद हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ से उन्होंने आगे रेफ़र किया है हमें सर्विस हॉस्पिटल में। वो बेचारी उस टाइम तक हिम्मत करती रही है, वो नहीं हुई कोई होता ना, वो बेचारी इतनी मुश्किल से बाहर आई है। देखिए कूलर के वो बंदे को इतना तरस नहीं आया, यार इस बच्ची का कसूर क्या है, सिर्फ ये बता दें। इसकी कोई वजह ना, कोई इख्तिलाफ, कोई मुखालफत नहीं, किसी किस्म का भी हमारी किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं। कुछ होता है ना, कुछ बच्ची के साथ या कोई रिश्ते, कोई भी एक सोच होती है इंसान की किसी किस्म की भी, वो भी नहीं था। आपको बताया यहाँ पर भी पकड़ा जाता ना, भाइयों ने मुझे, मैं उसे मारता या मैं उसे कुछ कहता ना, मेरे भाइयों ने ना मुझे बोलना था, चाचू को क्यों बोल, चाचू को क्यों मार, चाचा तो प्योर रंग है ना, प्योर। देखे ना, वो अंदर भी पकड़ा जाता, वो अंदर कमरे में भी पकड़ा जाता ना, तो मैं उसे पकड़ लेता या कोई भाई पकड़ लेता या कोई भी, उन्होंने यही कहना था चाचू खैरियत से किधर आए हैं चाचू। ये सोच में नहीं जाना था ये इंसान हमारी फैमिली के साथ चल कर देगा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ये चचा के साथ आपका कोई इख्तलाफ नहीं था? नहीं, किसी किस्म वजह का ना कोई तनाज़ा, मुलाकात क्यों नहीं थी 12 साल से? वो सिर्फ इसी वजह से कि 12 साल पहले इसने अपनी वाइफ को, अल्लाह के मेरे वालिद साहब जब लाहौर में आए हैं, यहाँ पे राइश पजीर हुए हैं, इसी जगह पे राइश पजीर हुए हैं, काम किया, अपने भाइयों को लेके आए हैं, इस भाई को भी लेके आए हैं लाहौर में, गांव से लाहौर में लेके आए हैं, चन्योड़ जंग वाली साइड से, वहाँ से एक गांव है, वहाँ से इनको लेके आए हैं, यहाँ पे इनकी शादियाँ करवाई हैं। इनको जो कोई मुश्किल टाइम में जो कोई हालात जैसे भी होते थे, मेरे वालिद साहब इनकी मदद करते रहते कि यार ये भाई हैं, छोटे हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी मदद करते रहो। ये इंसान, मैं नहीं जानता इसकी तबीयत में या तरबियत में इतनी फ़िरौनियत कहाँ से आई है। इसने अपनी वाइफ के पेट में पानी चला गया, इसने उसको जो है ना, वो कहते हैं ना, पाँव मार मार के ना उसको भी मार दिया इस बंदे ने। क्या मतलब? कोई वजह नहीं थी। आपकी चाची को? चाची को इसने उसके पेट में बजाया गया इलाज करवाने के, मेरे वालिद साहब ने उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया कि यार ज़िंदगी बच जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो उसने उसको मार दिया। अल्लाह, यहाँ तक कि उस बंदे ने अपनी बीवी का ना मुंह देखा ना उसके जनाजे में शामिल हुआ। वो सारा जितना, क्या इख्तलाफ क्या था? कोई इख्तलाफ, ये तो उनके पर्सनल घर का था ना, तब तक तो हमें नहीं पता था ये क्यों अपनी बीवी को मार रहा है, ठीक है ना। अब चलो ये हो गया, उसने, मेरे वालिद साहब ने सारे ये अखराजात किया, दफना दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा वो पहले ही छोड़ गया था उस, ठीक है, वो किसी और तनाज़ा था, उनका अपना ही घर में फैमिली का जो मैटर था वो छोड़ गया था। बाकी 2 बेटे थे, वो भी इसी तरह ही सारे छोड़ गए, इसको छोड़ गए, ठीक है। अब वालिद साहब बच्ची थी, अब छोटी बच्ची थी, वो कैसे इस मतलब ज़माने के हवाले वो करते। ख़ानदानी लोग हैं हम, नस्ल वाले लोग हैं, बद नस्ले लोग थोड़ी हैं, ठीक है। उन्होंने बच्ची को पाल लिया, बच्ची को बुला ख़ानदान ने कहा चलो जी बच्ची को पाल लिया, ये बंदा गायब हो गया। ताए ने अपनी भतीजी पाल ली, ताए ने भतीजी पाल ली, इस वजह से खुदा तरसी के लिए कि यार ज़माने में और भी लोग पता नहीं किस तरह की दरिंदगी अपने दिमाग में ले फिर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बच्ची को पाल लिया कि ताकि जो ना बच्ची इधर रहे, महफूज रहे अपने हाथों में रहे।
اب عمران بھائی مسئلہ یہ کہ ماں باپ جب سر سے چلے جائے نا. ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی جی. آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کے چچا نے آپ کی چچی کا قتل کیا تھا. ہاں جی. وہ بیمار تھی, اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا اور یہ اس کے پیٹ میں ٹانگیں مارا کرتا تھا. جی اور اسی کے نتیجے میں یہ مر گیا, چچی فوت ہو گئی. چچی فوت ہو گئی. آپ لوگوں نے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ چچا کو اس طرح آزاد پھرنے کیوں دیا؟ وہ غائب ہو گئے, چچا چھوڑ کے چلا گیا نا سب کچھ. تو یہ آپ نے کوئی ایف آئی آر کروائی, کوئی مقدمہ کروایا؟ نہیں, یہ ان کے بڑا بیٹا اس ٹائم آیا تھا, میں نے اپنے والد کے خلاف خود کروانی ہے کاروائی وغیرہ, یہ میں نے کروانا. ٹھیک ہے بھائی تو کروا لے, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ تو جائے گا ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تمہارے بچوں کے ساتھ ہم ظاہری بات بڑے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کبھی تعلق رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب تھے 5 وقت کے نمازی, ٹھیک ہے, شریف انسان تھے, انہوں نے بچوں کو پال لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تو جب کرے گا نا, جہاں پہ کرے گا میں حاضر ہوں, نہیں تو ہمیں کرنے دے. وہ کہتا نہیں جی ہم نے ہی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, بچے خود مختار تھے, انہوں نے خود کرنا شروع کر دیا. کیا کیا, کوئی کاروائی ہوئی؟ وہ کاروائی وغیرہ انہوں نے کی تھی اس دور میں, وادر روڈ تھانہ ہے شاید, ادھر وہاں پہ انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس میں گرفتاری نہیں ہوئی؟ کوئی گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی, اس کا نا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں. آپ کا اپنے کزن سے بھی کوئی رابطہ نہیں؟ کزن سے بھی وہ اپنی بہن کو بھی کبھی نہیں ملنے آیا؟ جو کبھی بھی نہیں آیا. یہ کیسے بہن بھائی تھے؟ یہ بس وہ یہ دیکھیں نا, ماں باپ کی تربیت تھی. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو یہ بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہوتے, آج علیحدہ نہ ہوتے. ایک کمرے کی سوچ رہ گئی ہے, کیوں ان کے پاس نا کوئی ایک سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک کمرے میں رہنا, سب سے بڑی بات وہ نمبر بڑے کھیلتا تھا. یہ جو بمبوڑا پیکٹ نہیں ہوتا, جس ٹائم نقصان ہو گیا اس نے جو اپنی تپش یا اپنی حبس جو ہے نا بیوی بچے پر لگا دینی. چاچا صاحب, ہاں جی, مار کے ان کو ایک برزر کر دینا. وہ جب لگ گیا اس ٹائم خوش نہیں لگا, اس ٹائم انہوں نے نمبر وغیرہ وہ کھیل کے جب نقصان ہوا اپنی بیوی کو مار, اپنے بچوں کو مار. وہ بچے دور ہوتے نا باپ سے دور ہو گئے, جواریہ بن گیا نا جواریہ. اور باپ کے ایک ٹائم پر اتنے پاؤں ہو گئے, سوچ کے اتنے پاؤں ہو گئے. وہ چلنے سے بھی چاچا چلنے سے بھی آوازار ہو گیا. وہ سکی اولاد اس کی نہیں بن رہی تھی. یہ بھی لوگ اور یہ لوگ بتا رہے ہیں, میرے والد صاحب نے لا کے ان کو یہاں رکھا, وادر اور کلوانے میں اپنے کوارٹر دیے, اپنے پلے سے کیا, ہر چیز کیا. مگر ایک ذہنی فرونی جب شیطان زندگی میں آ جائے نا, وہ کبھی نہیں نکل سکتا. سکی اولاد, جو سکی اولاد ہو, بلکہ ہم وہ جب اولاد لڑکے آتی تھی نا, اس کے بیٹے لڑکے ادھر آ جاتے تھے, ہم کہتے تھے یار تم غلط ہو, تمہارا باپ ٹھیک ہے, باپ کے پاس جاؤ اس کی خدمت کرو. آج وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں غلط کہتے تھے, آج دیکھ لیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج اس کی اولاد ہمیں کہہ رہی, آپ ہمیں وہ لڑکے ادھر آ جاتے تھے نا, اپنے کپڑے وغیرہ لے گئے, یا بڑے تائی کا گھر ہے, بڑا گھر ہے نا سب سے, چلے تائی کی طرف چلتے ہیں, وہاں رہتے ہیں. وہ ہم اسے پھر لڑتے تھے یار تم باپ کی خدمت کو, بیچارہ اکیلا ہے, پھر بھی ہمیں ترس آ جاتا تھا. چاچا وہی قابو نہیں آیا تھا, گھر اجاڑ دیا. خدا کی قسم کبھی سوچا بھی نہیں تھا, گھر کے اندر بھی پکڑا جاتا نا. ابھی یہ گرفتاری وغیرہ تو ہو گئی, موقع سے ہی پکڑا گیا. جی جی, اور پولیس کے پاس ہے, پولیس کی کاروائی سے مطمئن ہے؟ جی ابھی تک تو سٹل مطمئن ہے, کیونکہ وہ کوآپریٹو کر رہے ہیں جوڈیشل. میں یہی چاہتا ہوں اسلام میں بھی نہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نے ایک ناجائز میری عالم فاضل حافظہ بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے. اس کی 2 ماہ بعد شادی تھی, میرا سارا سامان جو ہے نا وہ بنا پڑا ہوا ہے اندر. میں جب بھی وہ دیکھتا ہوں نا, میرے اندر کوئی اندر نہیں جا کے دیکھ سکتا عمران بھائی کہ میرے اندر کیا ہے. میرے سر پہ والدین نہیں ہیں, اور والدین نہ ہونے کی صورت میں جس بچے کو جس سائے کے نیچے پلنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ چاچے بابے ہوتے ہیں. تو میں کیسے سوچ لیتا کہ یار میرا چاچا, میرا سکا چاچا, میرا خون جو سفید ہو گیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سفید ہو گیا ہوگا. اور پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار مطلب کہ اس طرح اتنا بے دردی سے مارا جاتا ہے یار. جی میں بھی جانتا ہوں, ظاہر نوکری پیشہ آدمی جو ہے اس کی کام پہ نہیں جائے گا تو گھر کا چولہا نہیں جل پائے گا. نہیں چلے گا ایسے ہی. کیس لڑ لو گے لمحہ؟ ہم جائیں گے پیچھے کیس کے, اپنا آپ بیچ کے بھی جائیں گے, زیادتی نہیں برداشت ہوگی.
اور اگر آپ کو وہ CCD والا راستہ ملے تو پھر تو میں اس کو فرسٹ اپنی پریورٹی پہ رکھوں گا. میں اس کو وہ میرے لیے میں بلکہ درخواست کرتا ہوں CCD سے, ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو نہ اس کے انجام پہ پہنچایا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے چاچوں سے یا ان سے کے رشتوں سے جو نا اعتبار اٹھ جائے, لیکن میرا اس ٹائم جو میرے ساتھ ہوا میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا. کیا اس کا موقف کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو, بہن کو قتل کیوں کرنے آیا ہے؟ یہ وہ اس کا تو کوئی موقع بھی نہیں ہے نا. چور کبھی بھی چوری کر کے اس کی اپنی بیٹی اس گھر میں پل رہی ہے. ہاں جی. اور پچھلے کئی سال سے وہ یہاں پلی بڑی, جوان ہوئی بڑی. جی جی. اور وہ اسی گھر پہ حملہ آور ہو گیا. اسی وہ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ نیکی کرو نا اس کے شر سے بچو. ہم نے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بچی بے گناہ ہے, آپ کی بہن ہے. جی جی. اس کے باپ کے ظلم کی سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے. بالکل ایسے اس کو نہیں ملنی چاہیے. وہ بے گناہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالی. کیوں وہ اپنے ہاتھوں سے جب ایک چیز پالی ہے تو وہ کیسے گناہ کر سکتی ہے؟ اس کی تربیت ہماری ہم نے دی ہے اس کو. جب ہم میرے والد صاحب اسے لے کے آئے, کیوں ایک گھر میں ایک اکیلا ہو, ایک بچی جوان ہو, اس نے مناسب نہیں سمجھا ہونا نا اپنے گھر اپنے باپ کو. اس نے کوئی ایسے نظریے سے دیکھا ہونا جس صورت میں وہ میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا جی مجھے اپنے گھر آپ لے جائیں, تو میں وہاں ہی پڑھنا چاہتی ہوں. اب دیکھیں نا نظر بھی ایسی نہیں ہوگی. باپ پردہ میری بہن 250-300 بچوں کو پڑھانے والی, کوئی ایک ہونا 250-300 بچوں کو صبح 8 بجے جانا, 3-4 بجے آ جانا, پھر پورے علاقے کی کتنی خاتونیں بزرگ جتنے بچے وہ شام کو سارے گھر آ کے پڑھتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کی کنکلوژن کیا دینا ہے. میں اس کو سفید خون کہوں, اس میں رشتوں میں تناؤ کے نتیجے کہوں. میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ پا رہا. میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جوا کسی کا نہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منشیات خاندانوں کے خاندان جلائے جا رہی ہے, یہ جس پہ بدبخت مافیا بیٹھ کر جس آگ پر اپنی روٹیاں سیک رہا ہے, اس کا ایندھن بے تحاشا خاندان ہے. اور کسی دن ڈرے اس وقت سے جب یہ طاقتور لوگ جو منشیات کے بزنسز کو, دھندوں کو, جوئے کے دھندے اور بزنسز پر اپنے بچوں کی روٹیاں سیکتے ہیں, کسی دن ان کے اپنے خاندان اس کا ایندھن ہو. اللہ پناہ عطا فرمائے. جیسے چاہیں گے. السلام علیکم.